इंग्लिश न्यूज में मैं तुआसनी का आप सबका स्वागत करती हूँ। समर्पण सेवा समिति की ओर से पेंच के अति दुर्गम आदिवासी गांव किरंगी सल्ला में तिलगुड़, कंबल तथा आदि जीवनावश्यक वस्तुएं वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक गिरीश जी व्यास तथा सचिव नरेश जी जुमानी उपस्थित थे। देखिए, ऐसा है कि पंडित बछराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से प्रतिवर्ष समर्पण सेवा समिति को साथ में लेकर हम संयुक्त रूप से कार्यक्रम करते आए। इस बार हमने जो निर्णय किया था कि दिवाली में इस गांव को हमने खोजा था और इस गांव के आदिवासियों के साथ दिवाली मनाई जाए, ऐसा हमारा प्रयास था। उस संदर्भ में हमने सारी जानकारी इकट्ठा की, सारे वहाँ के जो भी आवश्यक स्थितियाँ थी वो प्राप्त की। कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारा हमने प्राप्त किया। उस अनुसार हमारा बहुत मन था कि हम जाकर दिवाली उनके साथ मनाएं, पर दुर्भाग्यवश कोरोना के कारण दिवाली का सारा मजा किरकिरा हो गया, हम जा नहीं सके। पर हमने उस गांव को छोड़ा नहीं, हमारे ध्यान में है वो गांव, और हमने इस बार मकर संक्रांति में उस गांव के अंदर हमने भेंट दी। हम प्रतिवर्ष कंबल बांटते हैं। इसके पूर्व में हमने काटोल क्षेत्र के अंदर 350-400 कंबल हमने बांटे थे, चरण सिंह ठाकुर को साथ में लेकर। इस बार हमने यह संख्या 200 कंबल अभी तक हम बांट चुके हैं। हमने यहाँ पर माथाड़ी जो गरीब महिलाएं हैं झोपड़पट्टी की, उन महिलाओं को हमने कंबल नागपुर में बांटे। लॉयंस क्लब हमारे साथ था, लॉयंस ने शॉल दिए, हमने कंबल दिए। हमने उसी समय कहा था कि हम एक गाँव के अंदर जाने वाले हैं, और हमारे सारे कार्यकर्ता इस कोरोना काल में अपने सारे परिवारों के साथ उनके यहाँ पर गए। खर्रा गांव जो पौनी मनसर रोड आगे पारशिवनी का आखिरी का, यानी महाराष्ट्र के सीमा का आखिरी का गांव, जो पारशिवनी से करीब करीब 75 किलोमीटर 60 किलोमीटर के अंतर में और 25 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे भेंट की। गांव वालों ने स्वागत किया और हमने प्रत्येक परिवार में कंबल दिए और महिलाओं को और बच्चों को हमने पैर में पहनने के लिए मोजे दिए। साथ ही साथ हमने जो परंपरागत अपना तिलगुल होता है, वो तिल के लड्डू उनको दिए। हमारे एक सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, डॉक्टर चांडक, इनका परिवार है, लेबोरेटरी चलाते हैं अपनी पैथोलॉजी लेबोरेटरी। इनके मन में था कि गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पर गर्भवती महिलाओं की भी सेवा हो, इस दृष्टि से उन्होंने कुछ मेडिकली साहित्य भी लिया था। इसके साथ उन्होंने अच्छा वाला घी, जो देसी घी होता है, वो देसी घी का भी वितरण किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से मिठाइयाँ दी। यानी एक प्रकार से उस गांव के सारे परिवारों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए उनको भेंट वस्तु देकर हमको ऐसा लगता है कि ठीक तरीके से योग्य स्थान पर योग्य व्यक्ति को योग्य साहित्य जो चाहिए इस ठंडी के दिनों में, वो हमने पहुंचाने का प्रयास किया। आगे हमारा ये प्रयास और चालू रहेगा। मैं स्वयं तो किसी कारण से नहीं जा सका, पर एक अभिनव कार्यक्रम हमारा इस संदर्भ में हुआ। मैं मेरे सारे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने परंपरागत काम में कहीं वो विश्राम नहीं लेने दिया। इस बार हमने वो काम हमने करके दिखाया। आगे फिर दिवाली सामने है, आने वाली दिवाली में फिर शायद वो गांव या और कोई नया गांव हम ढूंढेंगे और वहाँ के आखिरी के छोर तक जाने का प्रयास पंडित बछराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान और समर्पण सेवा समिति करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। समर्पण सेवा समिति वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से जो है मानव सेवा में अग्रसर रही है, किंतु समय समय पर हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय माजी आमदार श्री गिरीश जी व्यास, इनके नेतृत्व में हम ये कार्य करते हैं। और प्रत्येक वर्ष एक आदिवासी दुर्लभ घाव ढूंढ करके वहाँ पर लोगों की सहायता करना ये संस्था का मुख्य कार्य रहा है। संस्था द्वारा इस वर्ष जो है कोरोना काल को देखते हुए दीपावली का कार्य नहीं किया गया था, किंतु ठंड के मौसम में भीषण ठंड को देखते हुए पौनी से आगे लगभग 32 किलोमीटर दूर मनसर में बसा हुआ जो गांव है किरंगी सर्रा, इस गांव के आदिवासियों को कंबल, तिलगुड़ एवं जरूरत की सामग्री, घी, चॉकलेट, बिस्किट, ये सारे सामग्री हमने उनको संस्था द्वारा वितरित की। और वहाँ पर जाने के लिए जो समय हमें लगा, वैसे तो हाईवे पर कोई दुविधा नहीं हुई, किंतु जो गांव में जंगलों के अंदर में जो घने जंगल है
उन जंगलों की ओर बढ़ते हुए जो काफिला गया, मानो एक प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए कच्चे मार्गों से होते कठिनाई का सामना करते हुए जब हम उस गांव में पहुंचे तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे गांव में सेवा करना, हमारे साथ जो भी प्रत्येक व्यक्ति वहां पर चला, उन्होंने अपने जो अनुभव शेयर किए, वाकई दिल को छूने वाले वो अनुभव थे। ऐसे गांव में जाकर के सेवा करना मानवता ही ईश्वर की सेवा है का प्रमाण देता है। वहां पर कितने लोगों में चीजें वाटप की गई और उनका अभिप्राय क्या था उसके बारे में? करीब 65 से 70 परिवारों का वो गांव है और उस गांव के आगे जो है एक नदी है और नदी के पास पीछे जो चले जाते हैं हम, तो वहां से एमपी लग जाता है। गांव वाले वहीं से एक नाव के द्वारा आना जाना करते हैं और वहां पर कोई साधन नहीं है। वहां का जो जीवन है वहीं के वनस्पति और जो उत्पन्न होता है उस पर ही उनका निर्वाह है। ऐसे परिवारों में जाकर के हमारे संस्था द्वारा कंबल, तिलगुड़, घी, बिस्किट, चॉकलेट, ठंडी से बचने के लिए मोजे, स्वेटर, इन सब चीजों का वितरण संस्था द्वारा वहां पर किया गया और उन्हें भी वह चीजें मिलने पर उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। नमस्कार। यह पारशिवनी तालुका, इसका आधा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा, ये जो परिसर है अति दुर्गम क्षेत्र में आता है और अति दुर्गम क्षेत्र में तो आता ही है। हमारे पारशिवनी तालुका का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 100 किलोमीटर के लगभग है। उसमें से 25 से 50 किलोमीटर तक शहरी भाग आता है और 50 किलोमीटर तक अति दुर्गम यानी फॉरेस्ट जोन में आता है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।